नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगी जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। अजा एकादशी का व्रत। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी श्राप से पीड़ित हैं। मान्यता है कि इस दिन विशेष पूजा विधि और व्रत के माध्यम से श्राप का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। अगर आप एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप अजा एकादशी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। अजा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें यह एक छोटी सी चीज तो करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और पितृदोष तुरंत दूर होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। वह व्यक्ति योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। अजा एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो भक्तों, कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि अजा एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी। आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको अजा एकादशी व्रत के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत के करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति आती है। चलिए जानते हैं अजा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें यह एक छोटी सी चीज। इस चीज को खिलाने से आप करोड़पति हो सकते हैं। सभी संकट से आसानी से मुक्त हो जाएंगे। पूरे साल आपके अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। यदि यह छोटी चीज आप चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। वह व्यक्ति योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। अजा एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि अजा एकादशी के दिन कर लेते हैं तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में अजा एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और भोग बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, अजा एकादशी
श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ भक्तों मान्यता है, अजा एकादशी के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इस वर्ष अजा एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। अजा एकादशी के समय पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। अजा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम आशीर्वाद, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके 9 ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण श्री हरि विष्णु के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि भक्तों, अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जिस व्यक्ति को आशीर्वाद देते, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो भक्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर किसी एकादशी की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो भक्तों, आपको इस उपाय को अजा एकादशी वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को अर्घ देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। भक्तों, गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। तो चलिए जानते हैं इस उपाय में आपको क्या करना है। शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक जलाना है। यह दीपक आटे का बनाना है। चौमुखी दीपक में बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे के दीपक में लाल वाले कलावे का 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं, हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ दें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय है, बहुत ही आपको लाभ देगा। अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो भक्तों, अजा एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग एकादशी पूजा के लिए बनाया गया था
उसी भोग से 2 पूरी जरूर खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। भक्तों, हर एक मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। भक्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। भक्तों, गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि अजय एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गुदना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर में धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो यह अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए, निश्चय रूप से आप जिस यात्रा के लिए निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी। वह कार्य जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय के हुंकार करना भी शुभ होता है। साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम ना करें। गाय हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। भक्तों, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गायों को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार उन्हें चोट भी लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती हैं। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि आपको गाय के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या भक्तों, गाय को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए? शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी नहीं उठाना चाहिए। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनको भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से करते हैं तो उन लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूह लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दूहने वाला और ग्रहण करने वाला पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के वंश के उत्पन्न नंदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी हो और बीमार हो। यदि यदि पितृदोष हो, गाय को किसी भी एक एकादशी के दिन या अजा एकादशी के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। हर एक और मांगलिक काम में
गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं समाप्त हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होता है, वह बृहस्पति गुरु है। यदि आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे, तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने दिखाई दे जाए, तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूरी सफल होगी। अगर आप रोज गाय को रोटी खिलाते हैं, तो कोशिश करिए गाय को जब आप रोटी बनाते हैं, आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे, तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा घी रख सकते हैं। भक्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब सिर्फ रोटी ना खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। ऐसा ना करने से आप जिस भी काम को करेंगे, उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो क्या करते हैं? लोग गाय को दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं, तो आप दुर्भाग्य के भागी बन जाते हैं। गाय को आप आटे की 11 लोई बनाकर उसके ऊपर हल्दी लगा करके गाय को खिलाएं। गाय माता के आप चरणों को स्पर्श करें। या भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है, वह भी खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और यदि आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लेते हैं, तो आपके समस्त रुके काम पूरे हो जाएंगे और साथ ही साथ धन की प्राप्ति होती है। ये थे कुछ उपाय जो आपको अजय एकादशी के दिन जरूर करना है। और अगर हो सके तो हर एकादशी को ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ ही रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं अजय एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और कब व्रत का पारण। हिंदू धर्म में अजय एकादशी व्रत का खास महत्व है। अजय एकादशी व्रत जन्माष्टमी के बाद रखा जाता है। इस वर्ष अजय एकादशी तिथि 18 अगस्त को शाम 5:22 से प्रारंभ होकर 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर समाप्त होगी। पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:25 से 5:09 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से 3:27 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 6:27 से 7:18 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण 30 अगस्त को सुबह 5:39 से सुबह 8:29 तक द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना गया है, जो दोपहर 1:28 पर समाप्त होगी। भक्तों, ये थी अजय एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ उपाय जो आप यदि व्रत के दिन करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।
वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।